हेलो एवरीवन, दिस इज लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपराध किए जाने के विभिन्न स्तर क्या हैं, या हम बोल सकते हैं कोई भी अपराध तभी अपराध माना जाएगा जब वो इन विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 80 जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है विधिपूर्व कार्य करने में दुर्घटना के बारे में। अगर कोई व्यक्ति विधि पूर्वक कोई कार्य कर रहा हो और उसमें कोई अपराध कारित हो जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है या कैब चला रहा है और उसके गाड़ी के सारे पेपर हैं, इंश्योरेंस है, सब कुछ उसके पास सारी चीज है और वो गाड़ी लेकर जा रहा है। कोई रेड लाइट है, ग्रीन सिग्नल है, वो अपने ग्रीन सिग्नल को देखते हुए अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और कोई व्यक्ति उसके गाड़ी के नीचे आके टकरा के मर जाता है। तो ऐसे चीज को उसको अपराध ना माना जाके उसको दुर्घटना माना जाएगा, क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 80 जो है वो डिफाइन करता है ऐसे चीजों के बारे में कि जो विधिपूर्वक कार्य किया गया हो और उसमें अचानक से कोई घटना जो है घटित हो जाए तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो ड्राइवर है उसके सारे पेपर थे और जो गाड़ी लेके जा रहा था वो ग्रीन सिग्नल भी था और जो व्यक्ति अचानक से उसके नीचे आया उसकी गलती थी, ड्राइवर की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पर एक सफल बचाव कर सकता है ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कोई भी अपराध कब माना जाएगा, या हम बोल सकते हैं अपराध के लिए किन आवश्यक किन स्टेजों से होकर अपराधी गुजरता है। पहला स्टेज है आशय। अगर कोई इंसान कोई अपराध करने जाता है तो अपराध की पहली स्टेज होती है आशय। मान लीजिए ए और बी दोनों के बीच में किसी जमीन को लेकर के मुकदमा चल रहा हो और बी मुकदमा हार जाता है। ए जो है उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद बी के मन में चलता है कि इसकी हत्या करनी है मुझे, तो हत्या करने के लिए जो उसके मन में ख्याल आता है उसी को आशय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं अपराध का दूसरा जो स्टेज है वो है तैयारी। अब बी को लगता है कि इसकी हत्या करना है तो उसके हत्या करने के लिए वो तैयारी करेगा, प्रिपरेशन, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करेगा, हो सकता है अपने दोस्तों को इकट्ठा करेगा, उसके हत्या करने के लिए हथियार इकट्ठा करेगा। तो जो प्रिपरेशन है, तैयारी, वो अपराध का दूसरा स्टेज है। ठीक है दोस्तों, अब अपराध का जो तीसरा स्टेज है वो है प्रयत्न, अटेम्प्ट। मान लीजिए कि तैयारी करने के बाद वो कहीं ए को अकेले पा गया, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ उस पर अटैक कर देता है और सामने से कोई पुलिस वैन आ जाती है और इसको देखते हुए उसके दोस्त भाग जाते हैं और पता लगता है कि जिसने प्रिपरेशन पूरी तैयारी मास्टरमाइंड था उसको पुलिस पकड़ लेती है और यहाँ पर ए बच जाता है। तो यहाँ क्या माना जाएगा कि हत्या का प्रयत्न। कुछ ऐसे प्रयत्न हैं जिनको स्वतंत्र अपराध के रूप में माना जाता है, प्रयत्न को ही स्वतंत्र अपराध के रूप में दंडनीय बनाया गया है। जैसा पहला है आईपीसी का सेक्शन 307, हत्या करने का प्रयत्न, इसको स्वतंत्र अपराध के रूप में दंडनीय बनाया गया है। दूसरा है आईपीसी का सेक्शन 308, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। तीसरा है आईपीसी का सेक्शन 309, आत्महत्या करने का प्रयत्न। और चौथा है आईपीसी का सेक्शन 393, लूट करने का प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं अपराध के चौथे स्टेज को। अगर कोई अपराध जो है पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसे अपराध का चौथा स्टेज बोलते हैं, अपराध का पूरा होना। ठीक है, मान लीजिए वहां पर पुलिस ना पहुंचती और बी के दोस्त और बी मिलकर उसकी हत्या कर देते, तो यहां पर क्या माना जाता कि अपराध का पूरा हो जाना, पूर्ण हो गया, उसकी हत्या हो गई है। तो यूं हम बोल सकते हैं अगर ये 4 स्टेज नहीं होंगे तब तक कोई भी अपराध जो है घटित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो,
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।